अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहum बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। काबिल एहतराम तलबा और तालिबात, हदीस की क्लास में हम आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। इससे पहले हदीस की तीन अहम किस्में, हदीस मरफू की, कौली, फ़ेली और तकरीरी। तो इस सिलसिले में कौली अहादीस की मिसालें हमने मालूम की, फिर फ़ेली अहादीस की बाज़ मिसालें हमने मालूम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल को आपके सहाबा जो है नकल करते हैं। उनमें से एक हदीस जो आपके हवाले हम करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु शुर्ब काइमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पानी पीने को नापसंद फरमाते थे। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु शुर्ब काइमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पानी पीने को नापसंद करते थे। शरीयत की बड़ी खूबी यह है कि हर मामले में ये हमारी रहनुमाई करती है। हमारा उठना कैसा हो, हमारा पीना कैसा हो, हमारा पहनना ओढ़ना कैसा हो, हमारी तिजारत कैसी हो, हमारे कारोबार कैसे हों, हमारे आपसी ताल्लुकात कैसे हों, हमारी गुफ्तगू कैसी हो, हमारी खलवतें कैसी हों, हमारी जलवतें कैसी हों, हमारी सोच कैसी हो, इन सब पर शरीयत बहस करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी से इसे वाज़ेह फरमाया कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन बहुत सारे मामलात को हम अंजाम देते हैं, उनमें शरीयत की तालीम क्या है। जैसे शरीयत ने कहा कि इंसान बाएं हाथ से ना खाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ला ताकुलू बिशिमाल फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमाल। बाएं हाथ से ना खाना, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है। तो बाएं हाथ से मुआमला करने को अल्लाह के नबी ने नापसंद फरमाया। और वह हदीस आपके जहन में होगी कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु अत्तयम्मुन फी कुल्ली शै। अल्लाह के नबी हर मामले में सीधे हाथ से मुआमला करना पसंद फरमाते थे। तो उस हदीस की शरह में हमने बहुत सारी बातें बताई। एक मरतबा उसे आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा सुभान अल्लाह, कि पीने के हवाले से सहाबा इकराम आपका एक मुबारक अमल नकल करते हैं। वो क्या है कि खड़े होकर पीना आप नापसंद फरमाते थे। तो बैठकर पीना सुन्नत है, बैठकर पीना सुन्नत है। और पीते हुए फूंक ना मारें, फूंक नहीं मारना चाहिए। और इसी तरह से एक ही सांस में पीने से मना किया गया कि आप तीन जो है वक्फे से पीने की कोशिश करें, जो पीने के वाजिबात में से नहीं बल्कि मसनूनात में से है। इसी तरह से पीने के हवाले से यह बात कही गई कि आप बसा औकात खड़े होकर पी सकते हैं, रुख्सत और इजाजत बताई गई। उसे मामूल ना बनाएं। जैसे बाज़ अल्लाह के बंदे हमेशा जो है बाएं हाथ से खाएंगे, बाएं हाथ से पिएंगे, और कभी खड़े होकर ही हमेशा खाते पीते रहेंगे। इंसान मसलन ऐसी जगह पर कोई खाने पीने की शय है, वहां पर बैठने का कोई नज्म नहीं है, वहां इंसान माजूर होता है, वहां इंसान मजबूर होता है कि वो खड़े होकर खा सकता है, खड़े होकर पी सकता है। लेकिन हमेशा उसे मामूल ना बनाएं। ये रुख्सत है, ये रुख्स ये इजाजत है। और रुख्सत और इजाजत को बस उसी पर महमूल करें। और अल्लाह के नबी के मुतालिक ये बात आती है कि जब जमजम के हवाले से, कि बसा औकात आपने जमजम का पानी खड़े होकर पिया। अब एक मुतलक सुन्नत आप ये बयान नहीं कर सकते कि जमजम का पानी हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए। ये जवाज और जायज बताने के लिए नकल कर सकते हैं कि जमजम का पानी खड़े होकर पिया जा सकता है, लेकिन हमेशा खड़े होकर पीना ये मुनासिब नहीं। और इसी तरह से पानी में फूंक मारने के बारे में हमने कहा, तो बाज लोग ये सवाल करते हैं कि पानी में जो फूंक मारना, रुकैया करते हुए राकी हजरात दम करते हुए पानी पे फूंक मारते हैं,
یہ پھونک مارنا ثابت ہے، یہ علاج کی غرض سے، علاج و معالجہ کی غرض سے اگر پانی میں پھونک مارا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اور بقیہ عام حالات میں پانی پہ پھونک نہیں مارنا چاہیے اور پانی میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ پھونک پھونک کر کسی چیز کو پیتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا۔ اور خود سائنسی حساب، میڈیکل کے حساب سے آپ دیکھیے گا کچھ ایسے جراثیم باہر نکلتے ہیں جو اس پینے اور مشروب کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پینے کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، یہ صحابہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشرب الماء علی ثلاث دفعات، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشرب الماء علی ثلاث دفعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین جو ہے الگ الگ سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے، یعنی وقفے، ایک جو ہے آپ نے پانی کا جو ہے ایک گھونٹ لے لیا، پھر دوسری مرتبہ لیا، پھر تیسری مرتبہ لیا۔ جیسے بعض لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، سانس پھولتی ہے، ایک ہی ساتھ ٹھنڈا پانی اور کوئی بھی پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اندر کی نالیاں متاثر ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھیے سبحان اللہ، پینے کے حوالے سے یہ ادب آپ نے بتایا، یہ ادب ہے، یہ پینے کی سنت ہے۔ اب ایک مرتبہ ایک ہی سانس میں پینے کے بجائے اس ایک گلاس اور آدھے گلاس کے پانی کو تین وقفے وقفے سے پیجئے گا، اس سے آپ کا اندرون جو ہے بہت بہتر ہوگا۔ تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشرب الماء علی ثلاث دفعات۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے کے سلسلے میں ایک اور ادب بتایا گیا، کان نبی صلی اللہ علیہ، رقیہ جو کرتے ہیں وہ تھوک کی ڈراپ بھی پانی میں ڈالتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو بعض عموماً جو پانی پینے کے لیے وہ رکھتے ہیں، بہتر ہے کہ اس میں مطلب جو ہے یعنی تھوک جس میں ہم ترین جو زبان سے نکلتی ہے وہ گیلا پن جو اس میں نہ گرے، اس کا خیال رکھیں۔ لیکن اگر بیری کا پتا ہے اور ریت ہے تو اس میں باقاعدہ جو ہے راقی کا کچھ لعاب اس میں جا کر یعنی گرنا چاہیے۔ لیکن پینے کی مشروبات میں بعض انسانوں کو کراہت ہوتی ہے، اسی لیے پھونک مارنے کی حد تک کہ نفسہ کے الفاظ آتے ہیں اور نفسہ کے معنی پھونک مارنے کے پانی میں، تو ینفث علی الماء، پانی پہ پھونک مارا کرتے تھے۔ تو پھونک مارتے ہوئے بس راقی کو چاہیے وہ زیادہ لعاب اور گیلا پن نہ نکالے، بس پھونک مارنے پہ اکتفا کرے، اور اس کے دوران تھوڑے سے ذرات اور اگر قطرات اگر چلے جائیں لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ اور ویسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا جو جوٹھا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، انسان کا جوٹھا ناپاک نہیں ہوتا ہے، انسان کا جوٹھا پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث گرچہ ضعیف ہے، بعض علماء نے اسے ضعیف کہا لیکن معنی کے اعتبار سے اسے صحیح قرار دیا کہ سور المؤمن طاہر، مومن کا جوٹھا پاک ہے۔ اور اسی طرح سے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل لعیق اصابعہ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل لعیق اصابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تناول فرماتے، جب آپ کھاتے تو اپنی انگلیاں آپ جو ہے چاٹتے تھے، اپنی انگلیاں آپ جو ہے چاٹ لیا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل لعیق، لام عین قاف، لام عین قاف، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل لعیق اصابعہ، اللہ کے نبی جب تناول فرماتے تو آپ اپنی انگلیوں کو آپ اچھی طرح سے چاٹ لیا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، یہ کھانے پینے کی ایک اہم سنت بتائی گئی کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی انگلیوں کو اچھی طرح زبان ہی سے صاف کر لیں۔ اور خود آج کی میڈیکل کہتی ہے کہ ہمارے اپنی انگلیوں میں کچھ ایسے جراثیم اللہ پیدا کرتے ہیں جو ہاضمے میں بہت تعاون کرتے ہیں قدرتی طور پر۔ جب بندہ جو ہے اپنی انگلیوں کو منہ میں لیتا ہے اور اس کو بالکل جو ہے پاک صاف اس کو پاک کرتا ہے جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو خود میڈیکل کہتی ہے یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ ہاضمے میں یہ چیز بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو ہاضمے کے لیے الگ سے کسی چیز کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس میں جو ہے جب بندہ اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے صاف کرتا ہے اپنے منہ کے ذریعے سے، اس سے خود یعنی ہاضمہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر شوہر بیوی کو یہ حکم دے کہ اس کی انگلیاں وہ جو ہے یعنی صاف کرے
تو बीवी को पहल करना चाहिए, और इसमें भी उसको अजर रखा गया है, जहां पर अल्लाह के नबी ने यह तालीम दी शौहर को कि आप अपने हाथ से बीवी के मुंह में एक लुकमा भी डालते हैं, ये आपके लिए सदका है, ये आपके लिए बाइसे अजर सवाब है। तो वहीं पर बीवी को यह तालीम दी गई कि अगर शौहर अपनी उंगलियां आपके हवाले करे तो इससे इजहार मोहब्बत है ये, और मोहब्बत का इजहार करते हुए अगर वो उंगलियां साफ करे तो सुबहान अल्लाह, इसको भी कहा गया ये बाइसे अजर है। तो बहरहाल ये खास ताल्लुक है शौहर और बीवी के दरमियान, वहां पर ये बात अल्लाह के नबी ने फरमाई। वरना आम हालात में बंदा खाते हुए अपनी उंगलियां अच्छी तरह साफ कर ले और इसे मायूब ना समझे। जैसे बाज लोग आयब समझते हैं, अगर नीचे दस्तरखान पर, दस्तरखान बहुत अच्छा है, गंदा नहीं है, कोई चीज गिर जाए आप उसे उठाकर ले लीजिएगा, इल्ला ये कि वहां पर मिट्टी में जाके गिर जाए या जगह कुछ इत्मीनान बख्श नहीं है, कुछ पाकी सफाई का ज्यादा एहतिमाम नहीं किया गया है, वहां पर आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन जहां पर आप चीज को ले सकते हैं दोबारा अपनी प्लेट में, तो लेने में कोई कबाहत नहीं, लेने में कोई आयब नहीं है। और एक और अदब बताया गया खाने पीने के सिलसिले में, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु बिसलासति असाबिअ, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु बिसलासति असाबिअ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से आप तनाउल फरमाते थे, आप 3 उंगलियां जो है आप इस्तेमाल करते थे खाने के लिए। तो यहां पर बाज़ उलमा ने कहा कि इंसान को चाहिए कि उसके लुक़मे छोटे छोटे हों। अब बल्कि बाज लोग जो मेडिकल फील्ड में वो खुद कहते हैं, जब इंसान बड़े लुक़मे लेता है खाने के लिए तो हाजिमे में प्रॉब्लम आता है। जब इंसान जो है मसलन जो है, अगर आप 2 रोटियां खाते हैं, 2 रोटियों को अगर आप 20 निवालों में तहवील कर सकते हैं तो आप उसे 40 में कीजिएगा, 60 में कीजिएगा। यानी 20 निवाले अगर 2 रोटियां हो सकती हैं, उन्हें 60 निवालों में अगर आप उसे तहवील करके खाएंगे, उसका फायदा क्या होगा कि आपके हाजिमे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम भी अगर हो सकता था, तो इस तरह खाने की वजह से वो प्रॉब्लम हल्का हो सकता है, वो प्रॉब्लम खत्म भी हो सकता है या हल्का हो सकता है। तो ये खुद बाकायदा जो डॉक्टर अहबाब हैं वो रहनुमाई करते हुए ऐसे अल्फाज कहते हैं कि हम अपने लुक़मे छोटे कर लें। और इसी को अल्लाह के नबी ने क्या किया, सुबहान अल्लाह, अपनी अमली जिंदगी से वाज़ेह फरमाया कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु बिसलासति असाबिअ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से आप तनाउल फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए खाने पीने के सिलसिले में कितनी हदीसें हमारे सामने आई। पहली हदीस जो हमने आपके सामने पेश की पीने के सिलसिले में, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु शुर्ब काइमा, यकरहु शुर्ब काइमा, ये पहली हदीस आज हमने पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पानी पीने को नापसंद करते थे। और दूसरी हदीस हमने पेश की, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबुल मा अला सलासी दफआतिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में 3 मरतबा पानी को पिया करते थे। और तीसरी हदीस हमने पेश की, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अकला लईक़ा असाबिअहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तनाउल फरमाते तो अपनी उंगलियां आप चाट लिया करते थे। और एक और हदीस हमने पेश की, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु बिसलासति असाबिअ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों में आप खाया करते थे। मतलब यह है कि 3 उंगलियों में खाना बेहतर है। और बाज़ उलमा ने कहा 3 उंगलियां कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इशारा फरमा रहे हैं कि लुक़मे बड़े बड़े ना हो, लुक़मे छोटे छोटे लिया करें। अगर 5 उंगलियों का सहारा भी लें तो ये गलत नहीं है, ये बंदा गुनहगार नहीं होगा। बल्कि आप अगर लुक़मे को छोटा आपने कर दिया तो यहां पर सुन्नत पे आपने अमल किया। 3 उंगलियों में खाने की हिकमत क्या है कि लुक़मे छोटे हों। अगर आप स्पून का सहारा लेते हैं तो ठीक है, या नहीं तो अगर आप 3 उंगलियों से खाते हैं तो ठीक है। वरना यहां ये बात नहीं पेश करनी चाहिए जैसे बाज लोग पेश करते हैं सुन्नत जो है स्पून में खाने में है, ये नहीं है। ऐसा आप जिक्र मत कीजिएगा आप कि स्पून से खाना सुन्नत है। क्यों? आप कहते हैं स्पून में जब खाएंगे तो आप सुभान अल्लाह 3 उंगलियों का सहारा लेते हैं आप, है कि नहीं? तो हकीकत में जो है यानी इसको आप सुन्नत के तौर पे पेश मत कीजिएगा। अगर आपकी मजबूरी है या आपकी आदत है उस तरह खाने की, हम उस पर बहस नहीं करेंगे। शरीयत में आसानी है, जिसको स्पून में खाने की आदत है हम ये नहीं कहेंगे उंगलियों से खाएं, और जो उंगलियों से खाने का आदी है उसको ये नहीं कहा जाएगा आपको यानी स्पून ही से खाना है।
हत्ता के पूरी उम्मत के उलमा का इत्तिफाक है, अगर कोई बंदा 5 उंगलियों में खाता है तो गुनहगार नहीं है। अगर कोई 5 उंगलियों का सहारा लेकर भी खाता है तो गुनहगार नहीं है, पूरी उम्मत के पास। लेकिन मैंने कहा ना कि असल हिकमत क्या है, 3 उंगलियों का सहारा क्यों लेते थे? क्योंकि आप खुद देखिएगा, जब आप 3 उंगलियों से कुछ लेंगे तो मामूली मिकदार आएगी, मामूली। और बाज अल्लाह के बंदे, अल्लाह रहम फरमाए, अजीब बेढंग अंदाज में खाते हैं, यानी पूरी तरह से इस तरह लिपेट कर खाते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। बाज ममालिक के तलबा को हमने देखा, अफारिका वगैरह को, अल्लाह हिदायत दे, पूरी तरह से अपने जो है मुकम्मल हाथ का सहारा लेकर खाते हैं। तो खाने पीने का एक अदब होता है, खाने पीने से इंसान की तहजीब जाहिर होती है, इंसान किस कदर बाअदब है, बाअखलाक है, सुबहान अल्लाह, शरीफ उत्तबा है। ये खाने पीने, पहनने ओढ़ने, गुफ्तगू, मुआमला करने से उसका अंदाजा होता है। इंसान की गुफ्तगू बताती है वो कितना मुहज्जब है, इंसान का खाना पीना बताता है वो कितना बाज़ौक़ है, इंसान का पहनना ओढ़ना बताता है वो कितना सलीकामंद है, इंसान का चलना उठना बैठना बताता है वो किस कदर सुबहान अल्लाह तहजीब याफ्ता है कि नहीं? जब बात आई चलने फिरने की, यह हदीस जरूर जहन में रखिएगा, बड़ी प्यारी हदीस, अल्लाह अकबर। कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी बिसकीनतिन व वक़ार। कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी बिसकीनतिन व वक़ार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान से, आराम से, वक़ार के साथ चलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी बिसकीनतिन व वक़ार, ये भी एक फ़िअली हदीस है। अल्लाह के नबी के फ़िअल को सहाबा नकल करते हैं। कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी बिसकीनतिन व वक़ार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान से, तसल्ली से, वक़ार के साथ चलते थे। बस अल्लाह के बंदे चलते हुए अपनी अकड़ बताते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, सूरह फुरकान पढ़िएगा, 19वां पारा है। अल्लाह ताला ने नेक बंदों के औसाफ को जिक्र करते हुए कहा, पहली सिफत अल्लाह ने नेक बंदों की ये जिक्र की, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदे तो वो होते हैं जो जमीन पर आजिजी इख्तियार करते हुए चलते हैं, जो जमीन पर अकड़ते हुए चलते नहीं। सूरह लुकमान में 21वें पारे में लुकमान अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल के एक अजीम इंसान थे, बड़े नेक सालेह परहेजगार हिकमत वाले थे, बड़े काले कलोटे थे, शक्ल उतनी प्यारी न थी, अखलाक बड़े प्यारे थे। शक्ल उतनी अजीम ना थी, अखलाक बड़े अजीम थे। अल्लाह ताला को उनकी एक एक बात जो बेटे के हक में आपने कही पसंद आई, तो अल्लाह ने अपनी किताब में उसको जगह दे दिया और एक सूरत ही नाजिल कर दी आपके नाम से, सूरह लुकमान। नबी ना थे, आप नबी नहीं थे। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। हमने सुबहान अल्लाह लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत व दानाई अता किया। और इस पर हमारा एक मुकम्मल खुतबा है जो शहर पुरदुटूर आंध्रा में हमने दिया था, लुकमान अलैहिस्सलाम की चंद नसीहतें इस नाम से। बड़ी प्यारी नसीहतें आपकी, अल्लाह अकबर, जो आपने अपने बेटे को फरमाई। उनमें से एक नसीहत जो आज हमारे मौजू से मुताल्लिक है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा। ऐ बेटे, जमीन में इतरा के ना चलना, जमीन में अकड़ के ना चलना। अकड़ने वालों को परवरदिगार पसंद नहीं करते। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह।
جو اللہ کے لیے आजिज़ी اختیار करता है, अल्लाह उसको रिफ़ातें अता करते हैं, बुलंदियां अता करते हैं, ऊंचाई अता करते हैं. आजिज़ी हमारे नबी की पहचान थी. आजिज़ी सहाबा की अलामत थी. आजिज़ी निकोकार और नेक लोगों की पहचान और शिआर है. आजिज़ी से आपका दिल नरम होता है. आजिज़ी से आप इल्म हासिल करने में आगे बढ़ते हैं. आजिज़ी से आप रिश्तों को निभाते हैं. आजिज़ी से आप घर वालों का साथ देते हैं. आजिज़ी जहां जहां हो वहां हिकमत वो ले आती है. आजिज़ी हिकमत ले आती है. आजिज़ी इल्म के रास्ते खोल देती है. आजिज़ी इंसान को मकारी में अखलाक का पाबंद बना देती है. आजिज़ी इंसान को रिफातें और बुलंदियां नसीब करती हैं. आजिज़ी इख्तियार करने वाला कभी महरूम नहीं होता, कभी बदनाम नहीं होता, और कभी वो रुस्वा नहीं होता. और इस तारीख में एक मखलूक बहुत बदनाम हुई, जो कि शैतानी मखलूक है, जिसका सरदार इबलीस है, जो नारी मखलूक है. आग से पैदा की गई ये नारी मखलूक, आप देख लीजिएगा कि इबलीस इबलीस जो बदनाम हुआ, जलील हुआ, रुस्वा हुआ, मलऊन करार पाया, मरदूद हुआ, उसके पीछे क्या मसला था? यही तकब्बुर, तकब्बुर, तकब्बुर. फारसी में शेर है ना, तकब्बुर अजाजील राखार करद, तकब्बुर अजाजील राखार करद, बजिंदान लानत गिरफ्तार करद. कि तकब्बुर ने इबलीस को जलील कर दिया और हमेशा हमेश के लिए लानत के कैद खाने में गिरफ्तार कर दिया. आजिज़ी इख्तियार करो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अल्लाह तुम पे रहम करम का मामला फरमाए. हमारे नबी कैसे थे? चलते हुए आपका वकार नजर आता था, चलते हुए आपका एहतराम नजर आता था. एक मोहतरम इंसान गुजर रहे हैं, आप अपनी चलन से उसे जाहिर करते थे. यहां एक बात हम बता दें, हमारे मुआशरे में बास खवातीन गलियों में चलती हैं ना, अल्लाह रहम फरमाए, घर के पूरे किस्से गली वालों को सुनाते हुए गुजरती. ये कोई आजिजी और सुकूनत नहीं है. ये दो तीन औरतें जाते हैं सड़क पर, गलियों में, ख्याल रखना चाहिए, आपके पीछे, आपके आगे, आपके दाएं, आपके बाजू बहुत सारे कान हैं. कभी बस में सवार होती हैं तो पूरे बस वाले को या आधी बस को अल्लाह रहम फरमाए घर के पूरे किस्से और घर की दास्तान सुना देती हैं. ये मुनासिब नहीं है ये. तो हमें अपनी शराफत हर जगह बाकी रखना है इंशाअल्लाह. बातें समझ में आ रही हैं मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात? ठीक है, तो यहां तक रखिएगा इंशाअल्लाह. अल्लाह युबारिक फीकुम बिइज़्निल्लाह. बकिया अहादीस और बकिया बातें आने वाली क्लास में हम करते हैं. अल्लाह ज़ा खैर दे. कभी कोई सवाल किया जाए तो फौरी जवाब, अल्लाह ज़ाहिर दे. कभी ये पूछते हैं तो फौरन जवाब देते माशाल्लाह आप लोग. लेकिन जब कितनी हदीसें हुई, ऐसा कोई सवाल होता है तो आप लोग जवाब नहीं देते. थोड़ा सा आप लोग क्लास में जवाब दीजिएगा, तभी हमको भी हिम्मत मिलेगी. माशाल्लाह हम जो है यानी इंसानों को पढ़ा रहे हैं, तलबा और तालिबात को पढ़ा रहे हैं, पत्थरों को नहीं पढ़ा रहे हैं, दरख्तों को नहीं पढ़ा रहे हैं. इसका ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को. बारकल्लाहु फीकुम. बहरहाल जो हदीसें हम आज लिए, तो आप में से कोई जैसे माशाल्लाह इससे पहले भी अहादीस लिखकर ग्रुप में शेयर करते थे, तो उस तरह से आप शेयर कर दीजिएगा बिइज़्निल्लाह. अल्लाह ताला तमाम से राज़ी हो जाए, तमाम की ज़िंदगी में अल्लाह खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए. अल्लाह ताला आपको अपने जी हिफ्ज़ व आमीन अमान में रखे, इल्मी और अमली आमीन ज़िंदगी में अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए. आमीन. तकब्बुर से बचने के लिए क्या करें शेर? तकब्बुर से बचने के लिए इंसान को अपनी हकीकत का जो एहसास होना चाहिए. हम जब पैदा हुए तो हमारी हैसियत क्या थी? अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मकाम हमें अता किया. इस पूरी मखलूकात में अफजल और अशरफुल मखलूकात हमें करार दिया.
تو اسی لیے انسان کو ہمیشہ سبحان اللہ اپنی کمی، اپنی کمزوری اور اپنی کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں سب کچھ ہوں اور سارے لوگ نعوذ باللہ حقیر ہیں، ذلیل ہیں، مجھ سے نیچے ہیں، وہاں انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کام کرنے والوں میں بھی بہتری تلاش کرو، کچھ ایسے کام کرو جس سے آپ کا تکبر جو ہے اس کو کچل دیں آپ، اس کو کچل دیں آپ، ایسا کام کرنا آپ۔ بہت غرور آ رہا ہے نا، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑی ہوں، تو گھر کے کچھ ایسے کام کیجئے گا آپ، جھاڑو پوچھا کا کام کیجئے، کبھی کبھی معمولی کام کیجئے، تاکہ نفس کو کچلنے کے لیے کہ اے انسان تو کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک معمولی جو ہے مخلوق ہے، بس اللہ کے پاس تیری عظمت رہے بس کافی ہے۔ اس طرح جو ہے، اور دوسری بات کیا، قرآن پڑھیے گا، قرآن پڑھنے سے بھی انسان تکبر سے محروم رہ، تکبر سے دور رہتا ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے سبحان اللہ ایسی نیک مجلسوں میں جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر بھی الحمدللہ ہمارے ایمان کی اور اخلاق کی تربیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیں، تکبر سے بچنے کے لیے اس کی تباہی کو ذہن میں رکھیں کہ اس پوری کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ تکبر ہے، سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے وہ، اور اسی تکبر کی وجہ سے یہ شیطان پورے جہنمیوں کا سردار قرار پایا۔ اس کے لیے کافی ہے نا، جب ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تو دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور انسان عاجزی، اور سب سے رول ماڈل کون ہے اس پوری کائنات میں؟ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوتے تو کیسے سوتے آپ؟ پڑھا آپ نے نا، اپنے دائیں ہاتھ کو آپ اپنے گال پر رکھ لے تھے، جیسے غلام سوتا ہے نا ویسا سوتے آپ۔ سونے میں بھی آپ نے پیغام دیا عاجزی اختیار کرو، سونے میں بھی آپ نے پیغام دیا کہ عاجزی اختیار کرو، اور آج ہم نے پڑھا چلنے میں بھی یہ پیغام آپ نے دیا کہ چلتے ہوئے لگے ایک تکبر کرنے والا نہیں چل رہا ہے، ایک عاجزی اختیار کرنے والا چل رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مجھے ہر چیز پہ قدرت ہے، اور آپ سے بڑھ کر ایک ایسی ذات ہے جو آپ پہ قدرت رکھتی ہے۔ ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، مار رہے تھے، اور انسان جب اپنے ماتحتوں کو مارتا ہے خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ ایک ایک کر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا عقبہ، اے ابو مسعود البدری، یا ابا مسعود، یہ بات جان لینا، تم جو سمجھ رہے ہو کہ تمہارے غلام پر تمہاری جتنی قدرت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی تم پہ قدرت ہے۔ تمہاری اس غلام پر جتنی طاقت اور قدرت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی ذات تم پر قدرت رکھتی ہے۔ جب ایسا تصور آتا ہے نا تو عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کون ہے سوال کیا جنہوں نے؟ ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھی بات، دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔